साहेब कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और जहां भंवरे बैठे थे वहां बगुले आकर बैठ गए। अर्थात काले बाल चले गए, सफेद बाल आकर बैठ गए। अर्थात बचपन बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। बचपन खेल कूद की बहारों में बीतता है, जवानी जोश खरोश भोग विलास में बीतता है, बुढ़ापा चिंता पश्चाताप और टेंशन में बीतता है। याद रखना, महात्मा विदुर ने जीवन के लिए कहा है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, जीवन में क्या करना चाहिए? विदुर जी कहते हैं, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम बसेत, दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रि सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम बसेत। इन श्लोकों का क्या अर्थ है? विदुर कहते हैं, राजन, बुद्धिमान व्यक्ति दिन भर में वह काम करता है जिससे कि रात को सुख से सो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति 8 महीने सर्दी और गर्मी के 8 महीनों में वह सब कार्य पूर्ण कर लेता है जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे अपने घर में विश्राम करता है। जब वर्षा होती है तो उसकी छत टपकती नहीं है। कितने लोग 8 महीने तो घूमते रहेंगे इधर उधर, जब वर्षा के 4 महीने शुरू होंगे तो रात में खाट खींचते रहते हैं, इधर खींच के ले जाते हैं, जब उधर टपकने लगता तो उधर खींच के ले जाते हैं, रात भर खाट खींचते हैं। कितने पति पत्नी तो बैठे रहते हैं रात में, अब क्या करें, टपक रहा। दोनों एक ही मॉडल है, बुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है। जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कमी नहीं रहती है। इसलिए मन को भी शुद्ध करो। विदुर जी कहते हैं, बचपन में वह काम करो जिससे जवानी में आनंद से जी सको। बचपन में शिक्षा प्राप्त करो, संस्कार प्राप्त करो, प्रवचन सुन करके सद्गुण सदाचार प्राप्त करो तो जवानी सुखद हो जाएगी। और जवानी में कड़ी मेहनत करके धन कमाकर प्राप्त करो जिससे बुढ़ापा भी निश्चिंत हो जाएगा। बुढ़ापा निश्चिंत हो जाएगा। जवानी में धर्म कमाओ, जवानी में सत्संग कराओ, जवानी में आश्रम बनाने में मदद करो, जवानी में धर्मशाला बनाओ, जवानी में स्कूल खोलो, जवानी में बिजनेस करो, जवानी में राजनीति करो। जो भी उन्नति करना है उसके लिए जोश भरी जवानी मिलती है। और जवानी में अगर तुमने उन्नति कर लिया, भक्ति कर लिया, तो याद रखना बुढ़ापा तुम्हारा सुख शांति से भर जाता है। बुढ़ापे में दुख नहीं रहता। कितने लोग जवानी में पिकनिक मनाते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, जवानी में बॉम्बे की सैर करने जाते हैं, अब बुढ़ापे में भंगही में पड़े रहते, भांग खाए।
अब जाओ ना बुढ़ापे में बॉम्बे चले जाओ, सैर कराओ। समय को बर्बाद मत करो। मूल्य है इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आगे बढ़ना है तो टाइम का सदुपयोग करो। उन्नति करना है, कम समय में ज्यादा कार्य पूरे करो। विकास करना है, समय को बर्बाद ना करो। ईमानदारी से एक दिन बैठकर सोचो कि हमारा रोज समय कहां खर्च होता है, मैं करता क्या हूं। सोचो कितने लोगों को खुद के ऊपर हंसी आएगी, कुछ काम तो किया नहीं, हलम दलाली में टाइम चला गया, सब निकल गया टाइम। रोज सूर्यास्त हो जाता है, रोज उनका टाइम बीत जाता है। ये खाना, सोना, पाखाना, स्नान करना ये कोई काम नहीं है। ये तो पशुपक्षी भी कर लेते हैं। जब पशुपक्षियों को नहाने का मन होता वो भी तालाब में स्नान कर लेते हैं, जाकर कहीं पानी ढूंढकर। वो भी भूख लगती कुछ खा लेते हैं। अगर खाना पीना, नहाना, धोना, सोना इसी में तुम्हारी जिंदगी गुजर गई तो पशु पक्षियों से तुमने बड़ा कुछ नहीं किया। याद रखना, ये सब काम सबको करना पड़ता है, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ और काम आपको करना है। उन्नति करना है, विकास करना है, मकान बनाना है, सत्संग कराना है, दान पुण्य करना है, आश्रम बनाना है और गुरु की भक्ति करना है, प्रवचन भी सुनना है और बिजनेस भी करना है, राजनीति भी करना है। सब तरफ डेवलपमेंट के लिए टाइम को बचा करके टाइम का सदुपयोग कीजिए, आपका उन्नति विकास होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग 3-3 घंटे ताश खेलते रहते हैं। 4 लोग ताश खेल रहे हैं और 10 लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कोई बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, देख लो। अरे इन मूर्खों को क्यों देख रहे हो? इनको देखने से भी पाप लग जाएगा। इनके पास खड़े मत हो, नहीं 10 दिन देखोगे, 11वें दिन तुम भी फेंकोगे ताशों से बैठकर। देखना ही नहीं है। जुआ खेलना ही नहीं है। रातों रात करोड़पति बनना ही नहीं है, धीरे धीरे बनना है। लालच में आना ही नहीं है। राम ने रावण को मारा, क्या लंका से 1 किलो सोना लेकर इंडिया आए थे? वो नहीं आए थे, लालच नहीं किया। जो लालच नहीं करता है वो भगवान का पद प्राप्त करता है। जो लालच करता है वो राक्षस वही बनता है। याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। हाथों हाथ करोड़पति बनेंगे, मेहनत करके हाथों से। कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। सनहि कंथा सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम, सनहि वित्तम सनहि चित्तम पंच एतानी सनहि सनहि। वाह, सब धीरे धीरे विकास होगा। जुआ मत खेलना, सट्टा मत लगाना, शेयर बाजार में बिल्कुल चक्कर मत पड़ना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। ये मोबाइल में भी आता है, ये 4 प्रश्न का जवाब दो तो 4000 जीत लोगे। और जवाब दे नहीं पाओगे, जो तुम्हारे पास थे 400 वो भी चले जाएंगे। जवाब तुम अपनी पत्नी का नहीं दे पा रहे हो, तुम वहां क्या जवाब दोगे? हाँ, तुम्हारे पास जवाब कहाँ है? तुम लाजवाब आदमी हो। ऐसे सब फोकट में धनवान बनने की कोशिश मत करना। उन्नति करना है, लेकिन मेहनत से करना है। अच्छा काम करके नाम कमाना है। नर हो न निराश करो मन को। कभी निराश मत होइए,
हताश मत होइए, उदास मत होइए, निरंतर प्रयास कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए। कितने विद्यार्थी एक बार फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, गुम्म सुम्म बैठे। उनके पिताजी डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि बेटे को देखो क्या हो गया। डॉक्टर बहुत खुश होता है। डॉक्टर सोचता है इसको कुछ हो गया हो या ना हो गया हो, पर इसके आने से हमारा तो कुछ हो ही जाएगा फायदा। हाँ, मिलेंगे 10-5 हजार। ये मूर्ख मुंह फुलाए बैठा है, पढ़ाई करता नहीं है, फिर फेल होता है, फिर मुंह फुलाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला में एक सज्जन आए आजमगढ़ से, बोले कि मेरा बेटा ये डिप्रेशन में है। तो मैंने देखा तो उसको समझाया। हमने कहा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने माता पिता की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, घर की शांति नष्ट कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। सुधर जाओ, नहीं तो दिमाग सब ठिकाने लग जाएगा। माता पिता तो मर जाएंगे थोड़े दिन बाद। ये तुम्हारा डिप्रेशन, इसमें डी खत्म हो जाएगा, खाली प्रेशन रहेगा, फिर ऑपरेशन होगा। तो उसके माइंड में कुछ बात फंस गई। तो जब मैं प्रवचन करने गया प्रयाग कुंभ में व्यास गादी पर, तो आरती के समय वो नाच रहा था सामने और मुस्कुरा रहा था, कमर पे हाथ धर के और दूसरा हाथ सिर पे धर के टेढ़ी कमर करके। तो मैंने कहा ये तो वही लगता जो डिप्रेशन में था, इतना जल्दी ठीक हो गया बिना इंजेक्शन, इसका डिप्रेशन कहाँ गया। तो हमने बात को पूछा तुम वही हो? बोले हम वही हैं और डिप्रेशन नहीं है। अब आपका ज्ञान सुन लिया, सब ठीक है। अरे चुनाव हार जाओ तो भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। विधायक का टिकट कट जाए, कट जाने दो, कोई टांग कट गई है क्या? टिकट ही तो कटा है, तो कटा क्या है? तो पहले से नहीं मिला था, जाने दो। जिनको टिकट मिला है उनको शुगर हो जाएगी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चिंता टेंशन का क्षेत्र अगर कोई है, दुख असमंजस का क्षेत्र अगर कोई है, तो राजनीतिक क्षेत्र सबसे बड़े टेंशन का क्षेत्र है, सबसे बड़ी उलझन का क्षेत्र है। इसमें जो एक बार प्रवेश हो गया फिर दुर्दशा पूरी होती। इसमें एक झंझट नहीं। कोई तुम्हारी पार्टी छोड़कर भाग रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है, वो भी टेंशन कि ये प्रभावशाली हमारा नेता था, ये दूसरी पार्टी में चला गया। कभी तुम्हारी पार्टी हार गई, वो टेंशन है। कभी तुमको टिकट नहीं मिला, वो टेंशन है। टिकट मिला, चुनाव नहीं जीत पाए, तो वो टेंशन है। दुनिया भर का झंझट। कभी पार्टिस तुमको निकाल दिया गया तो भारी टेंशन। पार्टिस निकल गए, निकल जाने दो, बाल्टी में पानी भरो, स्नान करो, छुट्टी मिल गई, बवाल से क्या खत्म होगा। खाम खान लोग परेशान होते हैं। इतने योग्य बनो, इतने गुणवान बनो, इतने महान बनो कि हर पार्टी तुम्हारा इंतजार करे कि ये व्यक्ति अगर मेरे साथ होता तो शायद मेरी जीत हो जाती। इतने योग्य बनो। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही लफड़ा है कि तुम योग्य नहीं बनते हो। तुम अपने आप को योग्य बनाओ। शक्कर कभी निमंत्रण नहीं देती है चींटियों की कि आओ मुझको चाटो। शक्कर में मिठास है तो चींटियां स्वयं ढूंढ कर आती हैं और शक्कर को चाटती रहती है। तुम में योग्यता है, गुणवत्ता है, क्वालिटी है, कला है। याद रखना, तुमको ढूंढ करके सब जगह पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सत्ता मिलेगी और ऊंचे स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। योग्य आदमी संसार में है कहां ज्यादा। आप योग्यता हासिल करो, किसी भी आश्रम में आपको पूरे आश्रम का मठाधीश बना दिया जाएगा।
हर व्यक्ति इंतजार में बैठा हुआ है। बड़े बड़े गुरु इंतजार कर रहे हैं कि योग्य कोई शिष्य आ जाए। बड़े बड़े राजनेता इंतजार कर रहे हैं योग्य कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। सब प्रतीक्षा में लगे हैं। हर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी योग्य निपुण गुणवान बहू मेरे घर में आ जाए। सभी माताओं को इंतजार है। कितनी माताएं हमारे पास आती हैं कि बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, थोड़ा कृपा कर दो। तो मैं वो मोरपंखी सिर पे रख देता हूं, जाओ हो जाएगा। हजारों का हो गया। इंतजार। योग्य व्यक्ति की तलाश में पूरा संसार बैठा हुआ है। लेकिन याद रखना, योग्य व्यक्ति से अयोग्य लोग बहुत डरते रहते हैं, क्योंकि जो बुझे दीपक रखे हुए हैं उनको जले दीपक से डर लगता है कि जलता हुआ दीपक यदि आ गया तो मेरी वक़्त तो वैसे भी नहीं थी और वक़्त खत्म हो जाए। योग्य व्यक्ति जहां पहुंचता है, चाहे पार्टी में पहुंचे और चाहे किसी जगह पर पहुंच जाए, उसका चमत्कार निराला ही होता है। इसलिए निवेदन करूंगा, अपनी योग्यता बढ़ाइए, कलाकारी बढ़ाइए, गुणवत्ता बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, शुद्धता बढ़ाइए, सद्गुण बढ़ाइए। गन्ने में जब रस होता है तो उस गन्ने को संभाल कर लोग रखते हैं और बड़ी कीमत से बिकता है। जो गन्ने का रस निकल जाता है तो उसकी बची हुई खोई को आग में जला देते हैं। गुणविहीन व्यक्ति ऐसे है जैसे रस विहीन गन्ना हो जाता है, और गुणवान व्यक्ति ऐसे है जैसे रस से भरा हुआ गन्ना, जैसे खुशबू से भरा हुआ फूल और जैसे जलता हुआ दीपक, ऐसे गुणवान व्यक्ति होता है। इसलिए गुणवान बनो तो दुनिया में तुम्हारा गुणगान होगा, गुणगान होगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, कितनी छूट दे दिया, कुछ काम करो, कुछ काम करो, खाली मत बैठो। बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, छोटा शुरू करो। जब शुरू में मैंने सत्संग किया है, केवल 5 श्रोता थे। फिर वो 5 श्रोता से आश्रम पर ही सत्संग करता था। 5 श्रोताओं में किया, धीरे धीरे करता रहा तो 5 से 50 हो गए, फिर 50 से 200 हुए, 500 हुए, 1000 हुए। सत्संग करते करते दरभंगा आया हूं। अगर सत्संग न करता तो दरभंगा में भी नहीं आता। ये सत्संग ही मुझे दरभंगा लाया है। याद रखना, आपका गुण आपको न जाने कहां कहां तक पहुंचा दे। इसलिए गुणवान बनो, नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो, नई नई कलाएं सीखो, बहुत से कार्यों को करना सीखो।
कितनी स्त्रियों को तो भोजन बनाना भी नहीं आता है, केवल खाना आता है, बनाना नहीं आता। कितनी स्त्रियों को तो कपड़े पहनना भी नहीं आता है, उनकी साड़ी ही दिन भर में 3-4 बार छूट कर गिर जाती है। दूसरी औरत साड़ी उठा कर देती, अरे रे इसको बांध ले जरा। साड़ी भी पहनना नहीं आता। कितने लोगों को तो सोना भी नहीं आता है, ऐसे उल्टा पलटा सोते हैं, जिधर सिरहाना करना चाहिए उधर पैर किए। पति कहता है उल्टा क्यों सोई हो? बोले उल्टा क्या, तुम भी ऐसे सो जाओ, सीधा हो जाए। कितना वैधी है। तकिया लगाना चाहिए सिर के नीचे, पांव के नीचे लगाए। बिछाना चाहिए गद्दा, और रजाई बिछाए हो गद्दा ओढ़े। पति पूछता ये क्या किया है? बोले क्या किया, रहना तो बीच में है, गद्दा नीचे होगा और रजाई ऊपर होगी तो भी बीच में हम हैं, और रजाई नीचे हो गद्दा ऊपर तो भी बीच में हम हैं, हम तो बीच में हैं, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? अरे बैधा मत बनो, बुद्धू मत बनो, होशियार बनो, चतुर बनो। हर काम तुम्हारा करीने से होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को। हाँ बोलो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो।